Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या सुशांत की तरह बॉलीवुड में पने कैम्प्स ने कंगना को भी किया था ड्रास्टिक स्टेप लेने को मजबूर? क्या कंगना की शादी तक रुकवा दी गई थी? आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कंगना रनौत ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया अगेंस्ट नेपोटिज्म और कहा कि सुशांत को उनके टैलेंट का क्रेडिट नहीं दिया गया था। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें भी इंडस्ट्री में ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया है। इनफैक्ट रीसेंट इंटरव्यू में कंगना ने कई शॉकिंग खुलासे किए हैं। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को स्लैम करने के बाद अब कंगना ने एक बार फिर अपने गुस्से को किया जाहिर और अपने स्ट्रगल को सुशांत के स्ट्रगल के साथ किया कंपेयर। कंगना ने कहा कि एक बार जावेद अख्तर ने उन्हें कहा था कि अगर वो रोशन खानदान से माफी नहीं मांगे तो वो बर्बाद हो जाएगी और एक दिन उन्हें सुसाइड करना पड़ जाएगा। और इसी सिचुएशन को सुशांत के सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हुए कंगना ने कहा, क्या वहाँ लोग सुशांत को बुला रहे थे? क्या ऐसे लोग उसके दिमाग में इस तरह के विचार डाल रहे थे? मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो इसी तरह की सिचुएशन में था। अपने इंटरव्यू में उसने कहा था कि भाई भतीजावाद टैलेंट के साथ मौजूद नहीं हो सकते क्योंकि वो सही टैलेंट को सामने नहीं आने देते। मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ और इसीलिए मैं सवाल उठा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सिचुएशन को भड़काने का काम किया। प्रोफेशनल बुलिंग के बात को साबित करते हुए कंगना ने आगे कहा, मुझे पता है कि सुशांत का आदित्य चोपड़ा के साथ भी झगड़ा हुआ था। जब मैंने सुल्तान के लिए मना किया तो उसने धमकी दी थी कि वो मेरे साथ कभी काम नहीं करेगा। तभी से इंडस्ट्री मेरे खिलाफ एकजुट होना शुरू हुई। मुझे याद है कि कई बार मैं अकेला महसूस करती थी और सोचती थी मेरा क्या होगा। इन हाईली प्रिविलेज्ड लोगों को ये कहने की पावर किसने दी कि वो किसी के साथ काम नहीं करेंगे? ये आपकी पसंद है कि आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन गिरोह बनाकर दुनिया में इसका ऐलान क्यों करना? इन प्रिविलेज्ड लोगों से पूछताछ करने की आवश्यकता है। उनके हाथों में खून है, उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है और मैं इन लोगों को बेनकाब करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि अब बहुत हुआ। कंगना ने ये भी कहा कि सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, पर्सनली भी उन्हें लोग हैम्पर कर रहे थे। वो चीजों को लेकर ये लोग बहुत इनसिक्योर है। उन्होंने मेरे साथ जो किया, इसके बावजूद एक लड़का था जो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को दूर कर लिया। इन सब लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि वो भाग जाए। मेरे करियर के बारे में कोई निश्चितता नहीं होने के कारण मेरी लव लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई है। मेरे खिलाफ 6 कोर्ट केस है, फिर भी वो मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। मैं वहाँ गई और मैंने सब बाहर निकाल दिया। सुशांत उस तरह का व्यक्ति नहीं था, उसने सब अपने अंदर बंद कर लिया था। मीडिया ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राक्षस की छवि जो उसे दी गई थी, उसे जानने वाला हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि वो एक नरम और भावुक व्यक्ति था। मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद इसने उसे अफेक्ट किया। मैं इसे समझ सकती हूँ क्योंकि यहाँ तक कि मुझे एक चुड़ैल और एक शिकारी के रूप में दिखाया गया था। इस बुलिंग के साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, मुझे याद है कि जब लोग मेरे घर आते थे तो मैं उन्हें पानी पिलाने से भी डरती थी। एक रिलेशनशिप से मिले भयानक एक्सपीरियंस के बाद रिलेशनशिप में आना या फिर डेट पर जाना तो दूर की बात। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.